Good morning, all of you. This is Tarang, and we have started a new chapter, polynomial. Okay, and according to the new maths book of class 9, name of the book is Ganit Manjari, and chapter number 2 is Introduction to Linear Polynomial. Okay, and in the last class, we have discussed what is polynomial, what do you mean by the degree of the polynomial, degree is highest power of the variable. Okay, now today we are going to discuss what do you mean by terms and coefficients. Okay, so suppose we have a polynomial like x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है. अब देखो पोलिनोमियल का पार्ट्स जो कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है ना, उसे टर्म्स बोला जाता है. तो एक यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है और एक यहाँ पे प्लस लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए, टोटल मिलाकर के 3 पार्ट्स हो गए. तो कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए. तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे. ओके, डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए. अगर मान लो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6, तो कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए. क्लियर है. और कॉफिशेंट की बात की जाए तो न्यूमेरिकल जो नंबर होता है ना किसी वेरिएबल के आगे, वो उसका कॉफिशेंट कहलाता है. जैसे अगर इसी पोलिनोमियल में पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं, मतलब 1 है. तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 हो गया. अगर पूछा जाए एक्स का कॉफिशेंट क्या होगा, तो एक्स के साथ कौन सा नंबर है, 5 है, 5 हो गया. पूछा जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो 6 हो गया. अगर मान लो इसके साथ 6 वाई भी जुड़ा हुआ है, ओके, तो भी ये पोलिनोमियल ही है. अगर इस केस में पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, तो 4 है. कांस्टेंट क्या है, 6 है. अगर पूछा जाएगा वाई का कॉफिशेंट क्या है, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा. ओके, अगर माइनस रहेगा तो माइनस इंक्लूड करना, माइनस बोलना. ठीक है. अगर मान लो इसमें इस पोलिनोमियल में पूछा गया कि बताओ एक्स क्यूब का क्या कॉफिशेंट है, तो एक्स क्यूब का यहाँ तो टर्म है ही नहीं, तो इसका कॉफिशेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जो टर्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अगर उसका कॉफिशेंट पूछा जाए तो 0. ठीक है. तो अब हम लोगों ने डिग्री भी समझ लिया और टर्म्स भी समझ लिया. टर्म्स मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल, और डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर. ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नेम्स ऑफ पोलिनोमियल. नेम्स ऑफ पोलिनोमियल, तो एक तरफ डिग्री के बेसिस पर और एक तरफ टर्म्स के बेसिस पर. ओके, जैसे कि मान लो कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल. ओके, अगर मान लो 2 डिफरेंट टर्म्स है, 2x स्क्वायर प्लस 5, 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये पहला है ये दूसरा है, तो इसे बोला जाता है बाइनोमियल. अगर 3 डिफरेंट टर्म्स है लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स है, तो इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल. ओके, अगर 4 डिफरेंट टर्म्स है लाइक लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टर्म्स है, 1 2 3 4, तो इसे बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल. ओके, तो ऐसा मत समझना कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल है, ये सारे पोलिनोमियल है. इसका टर्म्स के बेसिस पे एक स्पेशल नेम रखा गया है. ठीक है, तो अगर एक टर्म होगा तो बोला जाएगा मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स होंगे तो बोला जाएगा बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होंगे तो बोला जाएगा ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म्स होंगे तो बोला जाएगा क्वाड्रिनोमियल. और इसके बाद जनरली हम लोग पोलिनोमियल ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं. ओके, तो पोली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है. अब डिग्री की बात करें तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अगर मान लो लिखा हुआ है 5, तो कांस्टेंट हो गया. अगर लिखा हुआ है x प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गया. अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो डिग्री 2 हो गया. अगर लिखा हुआ है x टू द पावर 3 माइनस 2x प्लस 4, तो डिग्री 3 है यहाँ पर. अगर मान लो लिखा हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 6, बस इतना ही है. ओके, तो यहाँ पर देखो सिर्फ अगर कांस्टेंट कोई नंबर लिखा हुआ रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, इसके साथ x है और उसके ऊपर 0 है, तो इस केस में डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया. इस केस में डिग्री कितना है, डिग्री 1 है. यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 2 है. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है, और यहाँ पे डिग्री 4 है. ओके, देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. ओके, तो अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल. ओके, अगर डिग्री 1 आ गया तो ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल. अगर डिग्री 2 है तो इसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक. अगर डिग्री 3 है तो इसे बोला जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल. अगर डिग्री 4 है तो इसे बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल.
ओके। और इसके बाद की जो नेमिंग होगी ना, जैसे कि मान लो किसी पोलिनोमियल का डिग्री 50 है, तो क्या बोलना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 50, बस उसके डिग्री और उसके नाम से ही पुकारोगे और कोई स्पेशल नेम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने, नेम्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो अगर मान लो एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है तो पोलिनोमियल, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, फोर टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल, ओके। डिग्री की बात करें, अगर कोई कांस्टेंट नंबर यूज़ किया गया है तो उसका डिग्री 0 होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। x+2 अगर है तो जैसा कि इस तरह का जो पोलिनोमियल है ना उसका डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक और डिग्री 4 हो तो बाइक्वाड्रेटिक। इसमें याद रखना कि अगर जीरो की बात की जाए और पूछा जाए कि जीरो का डिग्री कितना होता है तो बोलना है कि डिग्री ऑफ द जीरो इज़ अनडिफाइंड। क्यों? बिकॉज ये टर्म की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा क्यों, वाई द जीरो ऑफ द डिग्री ऑफ द जीरो इज़ अनडिफाइंड, तो बस आपको इतना ही बोलना है कि जीरो कोई टर्म नहीं है, वो टर्म में काउंट नहीं होता है, तो जो काउंट ही नहीं होता है तो उसका डिग्री कैसे डिफाइन किया जाएगा, ओके। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ द जीरो इज़ अनडिफाइंड, ओके। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है ना पोलिनोमियल में, वो पढ़ना है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल गिवन है तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाए, ओके। जैसे कि मान लो एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है x² - 5x + 2, ओके। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब क्या करते हैं ना, इस पोलिनोमियल का नाम लिख लिया जाए, ओके। तो पोलिनोमियल ओवर x, ये हो गया नेमिंग, ओके। तो एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, कितना दिया हुआ है ये, x² - 5x + 2, ठीक है। मान लो इस पोलिनोमियल का हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है एट x = 1। हम लोग को ये पता करना है कि अगर x = 1 है तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको x के प्लेस पे 1 पुट करना है। तो क्या लिखोगे, पुट x = 1, तो p अपने प्लेस पर, x के प्लेस पे ब्रैकेट के अंदर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2, ओके। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 + 2, तो ये हो जाएगा -1 + 2 3 हो गया, और 3 - 5 इज़ -2। इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल का x = 1 पर वैल्यू -2 है, ठीक है। अगर मान लो इसी पोलिनोमियल में बोला गया कि x = अगर 2 पुट किया जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो वापस से क्या करना होगा, x के वैल्यू पे 2 पुट करना होगा। तो p ऑफ 2 x² मीन्स 2² -5 × 2 + 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 2 × 10 हो जाएगा, +2, तो 4 + 2 6 हो गया, 6 - 10 मीन्स क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया तो इस पोलिनोमियल का आंसर या वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया, ओके। तो इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल दिया होगा और वैल्यू निकालने बोला जाएगा तो आई थिंक आप निकाल सकते हो। अगर मान लो बोला गया इफ़ द पोलिनोमियल इज p ऑफ x is equals to x⁴ और 5x⁴ - 6x² + 8, और बोला गया फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 0। मतलब क्या करना है, x के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो आप पुट करो p ऑफ 0 = 5 × 0² - 6 × 0², अच्छा इसमें x हटा दो, स्क्वायर हटा दो, +8, ओके। तो ये हो गया 5 × 0 0, ये हो गया 0 + 8, तो फाइनल आंसर आ गया 8। अगर मान लो इसी में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x = 1, इसका मतलब क्या है, x = 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 = 5 × 1² - 6 × 1 + 8, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 लगा दो। तो 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 1 × 6 + 8, अब 5 1 × 5, 5 + 8 13, 13 - 6 करोगे तो आ जाएगा 7, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से गिवन पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा छोटे छोटे नंबर्स ही आएंगे, हो सकता है बड़ा नंबर आ जाए। मान लो एक पोलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है 5x⁴ - 3x² + 6x + 7, और बोला गया है फाइंड इट्स वैल्यू एट x = -1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x के प्लेस पे -1/2 पुट करना है, ठीक है। तो p अपने प्लेस पर, x के प्लेस पे -1/2 = 5 × -1/2 होल स्क्वायर, सॉरी होल टू द पावर 4, -3 × -1/2 टू द पावर 2 + 6 × -1/2 + 7, ओके। तो 5 तो अपने प्लेस पर है, माइनस टू द पावर 4, हम लोगों को पता है कि अगर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 1 टू द पावर 4 1 होगा और 2 टू द पावर 4
16 हो जाएगा, माइनस वापस से ये अंदर का माइनस ख़त्म तो हो जाएगा 1/4, यहाँ माइनस ये कटेगा थोड़ा तो 2 से काट लो, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 + 7। ओके, और कुछ कहीं तो नहीं कट रहा है, तो पहला तो यहाँ पे क्या मिला, 5 अपने प्लेस पर, माइनस का स्क्वायर माइनस टू द पावर 4 प्लस हो गया, 1 टू द पावर 4 1 और 2 टू द पावर 4 16 हो गया। ये -3 अपने प्लेस पर है। वापस से ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, तो माइनस हो गया प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा -3 और ये 7 अपने प्लेस पर। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो पहला क्या है 5/16 माइनस 3/4 और इसको देखो तो ये हो जाएगा +4। ओके, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 16, 5 - 4 से डिवाइड करोगे 16 को तो 4 बचेगा, 4 3 जा 12 प्लस 16 4 जा 64। ओके, तो इन दोनों को प्लस करके 12 माइनस करना है, तो 64 + 5 कितना हो जाएगा 69, -12/16 माइनस करो, 6 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5/16। तो ये हो गया इस पोलिनोमियल का आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ओके।